हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ चुका है, कई सारी कंपनियों के ऊपर एक्शन देखने को मिला, कुछ कंपनियों को राहत भी दी गई है, कई सारी कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए हैं। तो सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट के बारे में। टोटल 2 कंपनियां यहां पर ऐड की गई हैं। 21 जुलाई से यह सर्कुलर लागू हो जाएगा। कंपनियों के नाम आप लोग देख सकते हैं। आदित्य अल्ट्रा स्टील लिमिटेड का नाम है। साथ ही नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, इसको भी स्टेज 1 में ऐड कर दिया गया है शॉर्ट टर्म की लिस्ट में। तो शॉर्ट टर्म की लिस्ट में कोई भी कंपनी आती है दोस्तों, 5 से 15 दिन या मैक्सिमम 30 दिन तक उसको रखा जाता है। उसके बाद स्टेज बाइज स्टेज उसको बाहर निकाल दिया जाता है। 3 कंपनियां ऐसी भी हैं जो शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट से बाहर निकली, जिनमें इन्फ्लुएक्स हेल्थ टेक लिमिटेड, जेनिक पावर केबल लिमिटेड, जेजी केमिकल्स लिमिटेड, ये 3 कंपनियां बाहर निकल चुकी हैं। तो इनके लिए अच्छी खबर हम लोग बोल सकते हैं। अभी अगर देखें एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में टोटल 29 कंपनियां कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां भी हैं, जैसे आभा पावर एंड स्टील, साथ ही डायमंड पावर इंफ्रा, गैब्रियल इंडिया लिमिटेड, ह्यूबटाउन लिमिटेड, जेपी पावर, इसका भी काफ़ी ज़्यादा इसमें हम लोग को हलचल देखने को मिली थी। न्यूलैंड लैब लिमिटेड, इसका भी नाम है। राजू इंजीनियर, एसएमएल ईसूजू लिमिटेड, उषा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ये सभी कंपनियां फिलहाल शॉर्ट टर्म के एएसएम में हमें देखने को मिल रही हैं। लॉन्ग टर्म के एएसएम की बात करेंगे। यहाँ पर भी 2 कंपनियों के ऊपर एक्शन देखने को मिला। इनके भी नाम पढ़ सकते हैं। मोक्ष ओवरसीज एजुकॉन लिमिटेड, साथ ही बीजी फाइनेंस लिमिटेड। तो लॉन्ग टर्म की लिस्ट में क्या होता है दोस्तों, कम से कम 90 दिनों तक किसी भी कंपनी को रखा जाता है। उसके बाद स्टेज बाय स्टेज उसको बाहर निकाला जाता है। इसको लेकर हालांकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि कैसे कंपनियां एएसएम से बाहर निकलती हैं, कैसे कंपनियां ऐड की जाती हैं, क्या प्रोसेस है। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। एक कंपनी है एमएमटीसी लिमिटेड, इसको स्टेज 2 से निकाल कर स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया, यानी इसको एक स्टेज राहत दी गई है। 7 कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट से जिनको बाहर निकाला गया है, उनके नाम आप लोग देख सकते हैं। ग्रिल स्प्लेंडर सर्विस लिमिटेड, कैरारो इंडिया लिमिटेड, साथ ही एक और कंपनी एसन स्पेशलिटी फिल्म लिमिटेड, एक्सल रियलिटी एंड इंफ्रा, एनके इंडस्ट्री और स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स, इस कंपनी को भी बाहर निकाल दिया गया है। वाइटल केमटेक लिमिटेड, ये कंपनी भी हम लोग को बाहर निकलते हुए देखने को मिली है। तो स्काई गोल्ड और कैरारो इंडिया, इसके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। अभी देखें लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में कितनी कंपनियां, 65 कंपनियों के नाम हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो हम लोग को काफ़ी पॉपुलर देखने को मिलती हैं, तो उनके भी नाम आप लोग देख सकते हैं। बीएसई लिमिटेड की बात करेंगे, ये कंपनी एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में है। बीएसई कब बाहर निकलेगी एएसएम से, इसको कब ऐड किया गया था, जो डिटेल वाला वीडियो दोस्तों, उसमें इस वीडियो का इस कंपनी को लेकर जिक्र किया है। कोचिन शिपयार्ड का भी उसमें जिक्र किया है, किस दिन इस कंपनी को ऐड किया गया था, ये कंपनियां कब बाहर निकल सकती हैं, इसके बारे में भी उस वीडियो में एनालिसिस किया गया। डेटा पैटर्न्स अभी भी देख सकते हैं, स्टेज 1 में ये कंपनी है। गार्डन शिप बिल्डर, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, काफ़ी ज़बरदस्त इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिला था। अब ये कंपनी एएसएम की लॉन्ग टर्म की स्टेज 1 में है। इनके अलावा इंडो थाई सिक्योरिटी, जीना सीखो लाइफ केयर, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, इनके अलावा महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन, मेडिको रेमेडीज़, एनएसीएल इंडस्ट्री और ऑयल कंट्री ट्यूबुलर, पारस डिफेंस, ये सभी कंपनियां फिलहाल एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट में देखने को मिल रही हैं। तो आप चाहें इन सभी कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो हमने सर्कुलर स्टडी किया था वो था एनएससी के मुताबिक। बीएससी के मुताबिक देखें, शॉर्ट टर्म की लिस्ट में एक कंपनी ऐड की गई जिसका नाम है टेनफैक इंडस्ट्री। साथ ही 4 कंपनियां बाहर निकाली गई, जिनमें गिनी सिल्क मिल्स, जेजी केमिकल्स, रौनक इंटरनेशनल, रेट्रो ग्रीन रेवोल्यूशन, इनका नाम है। ये कंपनियाँ भी आप लोग देख सकते हैं, इनको भी स्टडी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के एएसएम में देखें, बीएससी के मुताबिक 3 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिसमें दीक्षा ग्रीन्स, रेट्रो ग्रीन रेवोल्यूशन, विजी फाइनेंस का नाम है। साथ ही कुछ कंपनियां हायर स्टेज में आई, जैसे एसोसिएटेड केरामिक्स और ट्रस्टेज कैपिटल, इनको स्टेज 2 में ऐड कर दिया गया है। कुछ कंपनियों को स्टेज बाइज स्टेज राहत दी गई, जैसे सिटी पल्स मल्टीप्लेक्स लिमिटेड, लोटस चॉकलेट, एमएमटीसी, आरडीवी इंफ्रा एंड पावर, इनको एक एक स्टेज राहत दे दी गई है। बीएससी के मुताबिक टोटल
12 कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट से बाहर निकली। इनके नाम आप लोग देख सकते हैं। कैरारो इंडिया लिमिटेड, सीटाडेल रियलिटी एंड डेवलपर, एक्सल रियलिटी एंड इंफ्रा। इनके अलावा होवार्ड होटल्स, मीनाक्षी टेक्सटाइल, एनके इंडस्ट्री, राजा बहादुर इंटरनेशनल, स्काई गोल्ड, तन्वी फूड, ठक्कर डेवलपर, विजय लक्ष्मी इंजीनियरिंग, यश इनोवेंचर। इन कंपनियों को एएसएम की लिस्ट से बीएसई के मुताबिक बाहर निकाला गया। तो ये कंपनियां काफ़ी फोकस में रहने वाली हैं। अब बात करेंगे ईएसएम यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मेजर के बारे में। यह सर्कुलर भी 21 जुलाई से ही लागू होगा। 7 कंपनी इसमें ऐड की गई। इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपनियों के नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन हम केवल इंपॉर्टेंट कंपनियों के नाम पढ़ेंगे। एक्सल रियल्टी एंड इंफ्रा को यहाँ पर ऐड कर दिया गया। मौर्य उद्योग भी ईएसएम की लिस्ट में ऐड हो चुकी है। साथ ही ईएसएम की स्टेज 2 में आने वाली कंपनियों के नाम भी आप लोग देख सकते हैं। मच्छर इंडस्ट्री, महालक्ष्मी फैब्रिक मिल्स, पर्ल ग्रीन क्लब्स एंड रिजॉर्ट, वीनस रेमेडीज़ का भी नाम है। ईएसएम से जो अभी तक स्टेज 2 में कंपनियां देखने को मिलती हैं, उनको स्टेज 1 में भी डाला गया है। तो उनमें भी 43 कंपनियों के नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। इनके नाम आप लोग देख सकते हैं। आरवी डेनिम एक्सपोर्ट, बालाजी टेलीफिल्म्स, बिट्स लिमिटेड, इनके अलावा एकांश कंसेप्ट लिमिटेड, हरी गोविंद इंटरनेशनल, के पावर एंड पेपर, लेंसर कंटेनर लाइन। ये कंपनी ईएसएम की स्टेज 2 से स्टेज 1 में आ चुकी है। साथ ही क्वाड्रेंट टेलीवेंचर लिमिटेड का नाम है। रिलायंस होम फाइनेंस, साई कैपिटल, इनके अलावा सैन कोड टेक्नोलॉजी, सुयोग टेलीमेटिक्स, इनके अलावा वर्थ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, युवराज हाइजीन प्रोडक्ट का नाम है। ईएसएम से जिन कंपनियों को बाहर निकाला गया वो भी काफ़ी लंबी लिस्ट है। 36 कंपनियों के नाम हैं, तो इनके भी नाम आप लोग देख सकते हैं। अनुरूप पैकेजिंग, भारत रोड नेटवर्क, बीएन राठी सिक्योरिटी, इनके अलावा कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम, हेलिक्स टेक्नोलॉजी। वहीं देख सकते हैं इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स का नाम है एलकेपी फाइनेंस, मणिपाल फाइनेंस कॉरपोरेशन, नागार्जुना एग्रीटेक लिमिटेड, नागार्जुना फर्टिलाइजर एंड केमिकल। इनके अलावा देख सकते हैं आप लोग राधे डेवलपर का नाम है। शार्प इंडिया का नाम देखने को मिलता है। वार्ड विजार्ड फूड एंड बेवरेजेस, ये कंपनी भी ईएसएम की लिस्ट से बाहर निकल चुकी है। इनके अलावा 85 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड भी बदले गए हैं। ज़्यादातर कंपनियों के प्राइस बैंड 5 या 2% है, तो उनके नाम आप लोग खुद से देख सकते हैं। लेकिन अनुरूप पैकेजिंग, इसका प्राइस बैंड 20% किया गया, तो ये कंपनी काफ़ी फोकस पे रहेगी। एस्टेक लाइफ साइंसेज का 20% प्राइस बैंड किया गया। भारत रोड नेटवर्क का 20%, बिट्स का 5%, वीएन राठी का 10%, केमो फार्मा लैब का 10%, केमटेक इंडस्ट्रियल वाल्व का 10%, सिटी पल्स मल्टीप्लेक्स का 10%, क्लासिक फ्लामेंट्स का 20%, कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम का 20%, डिश टीवी इंडिया का 20% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। इनके अलावा गगन गैसेस का 5%, इंडो फार्म इक्विपमेंट का 20%, हिलिक्स टेक्नोलॉजी का 10%, इंटरएक्टिव फाइनेंशियल सर्विस का 10% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। एलकेपी फाइनेंस का 10%, लेंसर कंटेनर लाइन का 5% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। साथ ही मार्क लोयर फैशन का 20%, एमएमटीसी का 10%, मनी मास्टर लीजिंग फाइनेंस का 2%, नागार्जुन फर्टिलाइजर केमिकल, इसका हमें 10% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। न्यू टाइम इंफ्रा का 10%, पर्ल ग्रीन क्लब रिजॉर्ट का 2%, प्रॉस्पेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट का 10% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। साथ ही राधे डेवलपर का 20% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। राशि इलेक्ट्रोड का 20%, रेली केप केबल मैन्युफैक्चरिंग का 20% प्राइस बैंड रहेगा। इनके अलावा देख सकते हैं आप लोग शर्मा ईस्ट इंडिया हॉस्पिटल एंड मीडिया रिसर्च का 10%, शार्प इंडिया का 20% प्राइस बैंड देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स और सुपरटेक्स इंडस्ट्री का इनका भी 20% प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। साथ ही बंधन फूड का 20%, विजय फाइनेंस का 10%। तो ये सभी कंपनियां प्राइस बैंड बदलने की वजह से भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली हैं। तो आप चाहें इन सभी कंपनियों को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।